मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मेरा भाई मेरी बहन मेरी इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े उसको हर परेशानी से बचाए और उसकी सारी फैमिली को क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के वक्त में एक शख्स था, बहुत गुनहगार शख्स था। वो जब दुनिया से फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने लोगों ने उसको क्या किया कि उसको घसीट कर एक कचरे के ढेर पर फेंक दिया। वो उसे नफ़रत करते थे कि ये इसने इतने गुनाह किए हैं। अल्लाह पाक ने जनाब मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म दिया कि ए मूसा, मेरा एक दोस्त फौत हो गया है, जा इसका कफन दफन का बंदोबस्त कर और ऐलान कर कि जो इसके जनाजे में शरीक होगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, देखा कि वो शख्स एक कचरे के वो जो ढेर है वहाँ पर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसको घसीट कर वहाँ पर फेंक कर आए थे। तो जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अब देखे ना कि जिसको दुनिया ने फेंक दिया कचरे पर, उस करीम ने फिर उसके लिए उसके कफन दफन के लिए नबी भेजा है। मूसा कलीमुल्लाह ने वहाँ से उसको उठाए और उनके जो है ऐलान करवाया, उसके कफन दफन का सारा सिस्टम बनाया और उसके जनाजे में लोग शरीक हुए। मूसा ने ऐलान किया। जब वो मूसा कलीमुल्लाह उससे उसकी जो तदफीन के बाद जब आए तो रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, अब मुझे बता कि माजरा क्या है। मेरे रब ने फरमाया, मूसा मैं तुझ पे क्या मैंने नाजुल किया। फरमाया, या अल्लाह, तौरेत, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुआ, तौरेत मूसा कलीमुल्लाह पर नाजुल किया मेरे रब ने, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजुल किया और कुरान मेरे आका आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ने नाजुल फरमाया। अब मूसा ने जवाब दिया कि या अल्लाह, तूने मुझ पर तौरेत नाजुल किया। तो रब ने फरमाया, मूसा, एक बार ये तौरेत पढ़ रहा था तो इसने तौरेत में मेरे महबूब का इस्म पढ़ा, मेरे महबूब के नाम को इसने पढ़ा तो उसने उसको चूम कर और उस पर सलवात पढ़ी। उस दिन से मैंने इसके गुनाह बख्श दिए, उस दिन से मेरा ये दोस्त है। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा करें कि मूसा कलीमुल्लाह के वक्त का बनी इसराइल में जो मूसा कलीमुल्लाह के उम्मत में जो शख्स गुनहगार शख्स आका पर दुरूद पढ़े, आका के इस्म का एहतराम करे, उसको रब दोस्त बना ले। तो आप खुद सोचें, जो आका का उम्मती, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फ़ना होने वाला, जब हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद पाक पढ़े तो उस पे करीम रब कितना राज़ी होगा। मैंने रवायतों में पढ़ा, किताब में पढ़ा कि जब दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं, दरिया की मछलियाँ दुआ करती हैं, और इससे एक ऐसा रुतबा है कि जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसको अम्मा बतूल सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुआएं करती हैं। तो सब मोमिन, सारे मेरे भाई मेरी बहनें, आप अपने घरों में हैं,
آپ اپنے جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، دکان پر ہیں، مسافری میں ہیں، دیس پردیس میں ہیں یا فوجی بارڈر پر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں اپنی زبان پر اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک کا ورد رکھیں۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے اس کی کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک اب مجھے آپ کو، ہر مومن، میرے بھائی میری بہن کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو قیامت تک تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔